बीते सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, लेकिन इस औचक निरीक्षण पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा शहरी मंडल सोलन के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने तीखा हमला करते हुए कहा कि यह निरीक्षण कम, ड्रामा अधिक था। शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस निरीक्षण की भनक अस्पताल प्रशासन को पहले से थी, उसमें औचक जैसा कुछ नहीं था। मंत्री के पहुंचने से पहले ही अस्पताल स्टाफ फूलमालाएं लेकर खड़ा था। क्या इसे औचक निरीक्षण कहते हैं? गुप्ता ने तंज कसा। उन्होंने इस पूरे निरीक्षण को लीपापोती की कोशिश करार दिया और कहा कि यह आम जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि निरीक्षण के दौरान खुद मरीजों ने मंत्री के सामने अस्पताल की बदहाली का हाल बयां कर दिया। मरीजों ने बताया कि यहाँ सुविधाएं कम है, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती रही। शैलेंद्र गुप्ता ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, अधिकारी बेलगाम है और मंत्री जी सत्ता के नशे में चूर। उन्होंने कहा कि जब डीजीपी और एसपी इस तक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो आम आदमी की उम्मीदें कहां टिके। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मंत्री का ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने से ज्यादा इस बात पर है कि उनके बाद सोलन विधानसभा सीट पर कौन काबिज होगा। मंत्री जी को जनता की नहीं, अपनी राजनीतिक विरासत की चिंता है, गुप्ता ने आरोप लगाया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धनीराम शांडिल जी सोलन में एक औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। ये कुछ अखबारों ने भी इस तरह की बात लिखी है। मेरा मानना है कि भी ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये एक ऐसा पहला औचक निरीक्षण होगा जिसमें उनके पहुंचने से पहले ही स्टाफ के लोग मालाएं लेके खड़े हुए हों, सीएमओ सड़क पर उनको रिसीव कर रहे हों। तो इस तरह का जो औचक निरीक्षण है, मेरा को याद नहीं आता कि हिमाचल प्रदेश में कभी आज तक इस तरह का कोई औचक निरीक्षण हुआ होगा। दूसरा, जो वो वहाँ आए, उन्होंने वहाँ खुद लोगों ने बोला कि जी यहाँ सुविधाएं कम और लाइन ज़्यादा है। ये बात मैंने आपसे पहले कई बार कर चुके हैं और कल वो भी मंत्री जी के सामने लोगों ने बोला यहाँ सुविधाएं स्वास्थ्य की कम और हमें लाइन में ज्यादा लगना पड़ता है। और तीसरा, उन्होंने कहा जी ये जो कृष्णा लैब है, जिसका नाम लेके उन्होंने कहा कि भी इसके ऊपर हमें इसकी जो रिपोर्टिंग है, इसके जो टेस्ट हैं, हमें इस पे विश्वास नहीं। तो यदि आपको विश्वास नहीं है तो आपने 3 साल के अंदर कोई दूसरा कोई विकल्प क्यों नहीं दिया? आपने लोगों को पिछले 3 साल भी क्यों परेशान किया? आज वो उन्होंने बिल नहीं जमा कराया, वो अल्टरनेटिव व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो आपने एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो यदि आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं था तो आपने उनका कैंसिल क्यों नहीं किया और लोगों को परेशान क्यों होने दिया, लोगों की रिपोर्टिंग गलत क्यों होने दी? तो आपको तुरंत ये व्यवस्था दूसरी करनी चाहिए थी। और आज वहां बिल के कारण व्यवस्था फैल रही है। तो आप तो ये बताइए, परेशान तो आपके मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं जो उठ के चले जाते हैं, आपके एसपी, आपके डीजीपी से परेशान हैं। आप सरकार ढंग से नहीं चला सक रहे और परेशानी आप दूसरों के ऊपर कह रहे हैं। माननीय पुरुष मंत्री श्री शांता कुमार जी ने जिस तरह टांडा के ऊपर टिप्पणी की है, मैं ये कह रहा हूं कि भी ये जो टिप्पणी है वो बिल्कुल सटीक टिप्पणी धनीराम शांडिल जी के ऊपर सटीक टिप्पणी बैठती है, जिसमें उन्होंने कहा है कुर्सी है जनाजा तो नहीं है। उन्होंने उर्दू का शायर की एक शेर की एक पंक्ति सुनाई। उन्होंने कहा कुर्सी है जनाजा तो नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते तो बैठे क्यों हो। तो ये जो सटीक जो वो है उनकी उस शेर क्या कुछ जो पंक्तियां सुनाई है वो धनीराम शांडिल जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। शांडिल जी यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरे प्रदेश में चरमरा गई हैं और आपको सिर्फ ये है कि जो मेरे जो वारिस है वो सोलन विधानसभा को कैसे काबिज करें, आपकी चिंता सिर्फ यही है। आपकी चिंता ना तो कोई प्राथमिकता ना कोई चिंता, स्वास्थ्य सेवा आपकी कोई चिंता और प्राथमिकता नहीं है।